हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 11 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर तब भी ना मिले तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तब तो आपको जरूर ही मिल जाएगा। और अगर आपको सोलो लेवलिंग की वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना, क्यों नहीं करते। मैक्सिमम लोग बिना सब्सक्राइब कर ही देखते चैनल को, क्यों भाई, कर लो, अच्छा लगेगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम वोंग डोंग सुंग को देखते हैं। वो किम चुल के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। वहाँ पे वोंग डोंग सुंग बोल रहा था, ये गाड़ी कितनी बेकार है, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चले जाऊँ। तो वहाँ किम बोलता है, आप उन्हें कैसे मारोगे और मैं आपको कहाँ पे ले जाऊँ। वोंग बोलता है, मुझे डजन में ले जाओ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि जिन्वो अभी किसी डजन में गया है। और उधर हम बाइक जॉनवो को देखते हैं। वो वहाँ पे गेट के अंदर गए लोगों की डिटेल्स ले रहा था। उसे पता चल जाता है कि इस गेट के अंदर 7 बी रैंक के हंटर गए हैं और एक ए रैंक हंटर। और वहाँ पे वो अंदाजा लगा रहा होता है कि ये किस रैंक का डजन होगा। वो बोल रहा था, अगर ये एस रैंक डजन हुआ तो उनके बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और अब चीफ बाइक को बता रहा था कि अंदर 2 लोग ऐसे भी गए हैं जो कि हमारे गिल्ड के नहीं हैं। बाइक ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, आखिर वो किस रैंक के हैं। वहाँ पे चीफ बताता है कि शायद वो ए या बी रैंक के होंगे। बाइक बोलता है, तुम्हें कंफर्म भी नहीं है क्या वो एस रैंक का तो नहीं है। उसके बाद वहाँ चीफ बोलता है, नहीं, मैंने उसकी रैंक नहीं नापी है, असल में तो वो एक ई रैंक हंटर है। उधर हम जिन्वो को देखते हैं। उसके सामने काफी सारे आइस एल्फ आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पे हयाकी बोला जाता है। वो वहाँ आइस एल्फ 2 सबसे कमजोर हंटर को मार डालते हैं। जिन्वो वहाँ मन में ही सोच रहा था, अगर आज से मैं 2 महीने पहले यहाँ आया होता, ये तीर मेरी तरफ आई होती, उस समय मैं मारा जाता। तभी वह अटैक फोर्स का लीडर बोलता है, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कोई आम बात नहीं है। वो लोग हमारा स्वागत करने नहीं आए और इस टाइम हम एक रेड गेट के अंदर है। और अब तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि हम यहाँ फंस चुके हैं। और अब सोंगाई जिन्वो से पूछती है, आखिर ये रेड गेट क्या होता है। जिन्वो वहाँ सोंगाई को बताता है, रेड गेट ऐसे डजन होते हैं जो कि पूरी तरीके से दूसरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। ये डजन जब तक क्लियर नहीं होते, जब तक हम इसमें सभी लोगों को मार न डाले, या फिर हम मारे न जाए, और या फिर इस डजन का गेट कुछ महीनों बाद दोबारा ओपन होगा, उसके बाद ही हम बच के बाहर जा पाएंगे। और अब अटैक फोर्स का लीडर बोल रहा था, मेरा नाम है किम चिल और मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। मैं बस तुम सबको अपने आप से एक बार ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार का रेड डजन है और रेड गेट कम से कम तो बी रैंक के होते हैं। इस वजह से यहाँ पे सबको संभलने की जरूरत है। हम लोग एक अलग अलग टीम बनाएंगे, तो जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो इधर आ जाओ। काफी हंटर किम चुल के साइड जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो कमजोर हंटरों को धक्का मार के भगा देता है। सब बोल रहे थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। किम चुल बोल रहा था, यहाँ पे हमें काफी दिनों तक जिंदा रहना है, इस वजह से मैं अपने साथ बोझ नहीं ले जा सकता। सब हंटर बोल रहे थे, क्या हम तुम्हारे लिए बोझ है। किम चुल बोल रहा था, तुम ज्यादा गुस्सा मत हो, अगर तुम आखिरी तक जिंदा बच पाओ तो तुम्हें भी वापस जिंदा लौटने का मौका दिया जाएगा। वहाँ पे सबके सब कमजोर हंटर बोल रहे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अब किम चुल की साइड से एक बी रैंक की हंटर बोलती है, मैं इस साइड नहीं रहना चाहती, क्या मैं उस साइड जा सकती हूँ। किम चुल बोलता है, आखिर तुम कौन हो और तुम उस साइड क्यों जाना चाहती हो, और तुम बेशक जा सकती हो, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब किम चुल के साइड एक जगह खाली हो गई थी, इस वजह से वो एक सी रैंक का हंटर लेके वहाँ से चले जाता है। और उधर ही हम बाइक्योन को देखते हैं। उसे चीफ बता रहा होता है, अभी तक मैं जिन्वो का भरोसा जीतना चाहता था, इस वजह से मैं अभी तक ये बात किसी को नहीं बता रहा था, लेकिन आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्वो एक रीअवेकन है। बाइक्योन वो बोलता है, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। चीफ बोलता है, मेरे पास इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप उससे मिले होते तो आपको भी पता होता। वहाँ पे बाइक्योन वो बोलता है कि मैं इस समय सिर्फ किम चुल के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक ऊंची पोस्ट का इंसान आता है। वो बोल रहा था, किम चुल काफी अच्छा बंदा है, उसने हमारी ट्रेनिंग फोर्स में ट्रेनिंग करी है, इस वजह से वो काफी ताकतवर है। इस वजह से बाइक्योन को थोड़ी बहुत और राहत मिलती है कि किम चुल एक ए रैंक हंटर है और साथ में उसने व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ ट्रेनिंग भी करी है, इस वजह से वो आराम से डजन्स को क्लियर कर सकता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है, उसमें से वोंग डोंग सुंग निकलता है। वो वहाँ बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हुआ, एक सी रैंक का डजन ए रैंक डजन में बदल गया क्या, और यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर क्या कर रहा है।
वोंग को वहाँ सब देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और अब वहाँ पे बाइक्योन वो वोंग से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पे वोंग बोलता है, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ उस ई रैंक हंटर सॉन्ग जिन्वो से मिलना है। बाइक्योन वो बोलता है, तुम जिन्वो को कैसे जानते हो और सबके सब जिन्वो की क्यों बात कर रहे हैं, आखिर उसकी खासियत क्या है? और अब हम डजन के अंदर जिन्वो और किम चुल को देखते हैं। वो लोग अपनी टीम को लेके अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो लड़की जिन्वो से रास्ते में पूछ रही थी, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? जिन्वो उसकी बातों को टाल रहा होता है। वहाँ पे वो लड़की अपनी मर्जी से अजम्पशन कर रही थी कि जिन्वो पक्का एक ए रैंक हंटर होगा या फिर वो उसके ऊपर भी हो सकता है। उधर हम किम चुल को देखते हैं। वो जिन्वो की टीम के बारे में सोच रहा था कि वो कितने ज्यादा बेवकूफ है। वो लोग एक ई रैंक हंटर की बात मानते हुए उसके साथ जा रहे हैं और अब किम चुल को रियलाइज होता है कि उस टीम के अंदर काफी सारे सी रैंक हंटर भी थे और एक बी रैंक भी। आखिर वो सबके सब जिन्वो की बात क्यों मान रहे थे? वो पक्का ई रैंक से ऊपर ही होगा। जो भी हो, लेकिन वो सबके सब मारे जाएंगे। और अब जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम आइस बियर्स के इलाके में आ चुके हैं। और अब किम चुल और उसके अटैक फोर्स के सामने काफी सारे आइस बियर्स आ जाते हैं और किम चुल अकेले ही उन सभी आइस बियर्स को खत्म कर देता है। और वहाँ पे सबके साथ किम चुल की तारीफ करने लगते हैं और वो बोल रहे थे, हमारा डिसीजन काफी अच्छा था कि हम यहाँ किम चुल के साथ आए। वो लोग तो अब तक मारे जा चुके होंगे और हम इन आइस बियर्स का मीट पका के खा भी सकते हैं। और वहाँ पे किम चुल बोलता है, अभी हम आराम नहीं कर सकते, तुम लोग यहाँ मेरी वजह से जिंदा हो, इस वजह से मैं बोझ लेके आगे नहीं जाना चाहता, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अब हम उधर जिन्वो की टीम देखते हैं। जिन्वो की टीम में से वही लड़की दोबारा बोलती है, रुक जाओ, आगे आइस बियर की टेरिटरी है, हमें आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिन्वो बोलता है, आगे आइस बियर्स का इलाका है ना, तुम यही बोल रही हो ना, तो इस वजह से हम जंगल के अंदर जाएंगे। वो लड़की बोल रही थी, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें आइस बियर्स का खाना बनना है क्या? तो वह जिन्वो बोलता है, तुम पागल हो गई हो, अगर आगे आइस बियर्स का इलाका है तो हमें आइस एल्फ से लड़ाई नहीं करनी होगी, वहाँ पे हमें सिर्फ आइस बियर से ही लड़ाई करनी होगी, इससे हम अपनी जान भी बचा पाएंगे। और अब उस लड़की को रियलाइज होता है कि जिन्वो सही ही बोल रहा है, अगर वो लोग इस इलाके में रहेंगे तब उनकी जान काफी देर तक बची रहेगी। और अब जिन्वो अपने इन्वेंट्री में से निकाल के सबको गर्म कपड़े दे देता है। सबको लग रहा था कि ये किसी प्रकार का स्पेशल मैजिक है, लेकिन ये जिन्वो इतना सारा सामान एक साथ कैसे निकाल पा रहा है? और जिन्वो सबको वहाँ वार्निंग देते हुए बोलता है, तुम लोग मेरी बात समझो, तुम लोग मुझसे कोई डिमांड नहीं करोगे और ना ही मेरे से कोई सवाल जवाब करोगे, इस वजह से तुम सबके सब शांत रहना। और मैं तुम लोगों को यहाँ पे लाया हूँ तो मैं ही तुम लोगों की जान भी बचाऊंगा। और इसके बाद वो लोग जंगल में जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने काफी बड़ा आइस बियर आ जाता है। वहाँ पे वो लड़की चिल्ला के बोल रही थी, मैंने पहले ही बोला था जंगल में आना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, ये देखो हमारे सामने इतना बड़ा हाई रैंक का आइस बियर है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी जिन्वो बोलता है, तुम लोग शांत क्यों नहीं हो जाते? मैंने बोला था ना तुम लोग मेरी बात मानोगे, इस वजह से आप शांत हो, मैं आगे जा रहा हूँ हंटिंग करने। वो लड़की जिन्वो को मना कर रही थी, लेकिन जिन्वो उसे दोबारा याद दिलाता है, मैंने तुमसे क्या बोला था? जिन्वो उससे बोल रहा था तुम शांत हो जाओ। इसके बाद जिन्वो वहाँ पे अपना टाइटल चेंज कर लेता है और वो बहुत तेजी से उछलते हुए उस बियर को एक पंच मारता है और एक ही पंच में वो बियर ढेर हो जाता है। और सबके सब ये देख के हक्के बक्के हो गए थे कि इसने इतने बड़े आइस बियर को एक ही पंच में खत्म कर दिया, आखिर ये है कौन? और उधर हम बाइक्योन को देखते हैं जो कि वोंग से पूछ रहा था, तुम्हें आखिर जिन्वो से क्या काम है? वो वहाँ बाइक से बोल रहा था, तुम अपने काम से काम रखो, वो बस मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट जैसा है, मैं बस उससे मजे लूंगा और छोड़ दूंगा। बाइक बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? लेकिन रेड गेट के अंदर का एनवायरनमेंट काफी खतरनाक होता है, क्योंकि अंदर का सीजन कैसा भी हो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का होगा। और वहाँ वो जिन बैठे बैठे सोच रहा था जिन्वो की किस्मत कितनी अच्छी है कि वो यहाँ वोंग के चंगुल से बच गया, लेकिन उसकी किस्मत तब अच्छी होगी जब वो इस डजन के बाहर जिंदा वापस आएगा। और उधर हम जिन्वो के अटैक फोर्स को देखते हैं जो कि बैठ के उस आइस बियर का मीट खा रहे थे। और वहाँ पे सोंगाई जिन्वो से पूछ रही थी, क्या जिन्हा घर में बैठ के पूरे दिन पढ़ती रहती है? जिन्वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे जैसी आम लड़की है, वो भी दिन में घर में बैठ के आराम करती है और पूरा दिन बैठ के एनिमे देखती रहती है। और उधर ही बाकी के अटैक फोर्स के मेंबर सोच रहे थे कि यहाँ बियर्स की संख्या इतनी कम कैसी हो गई, आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पे वो लड़की बोलती है कि उसे हमारे अटैक फोर्स के लीडर ने संभाल लिया होगा। तभी जिन्वो उन सभी के बीच से अचानक से उठ जाता है। सब जिन्वो से पूछ रहे थे, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जिन्वो बोल रहा था, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। इसके बाद सभी मन में ही सोच रहे थे, ये बंदा कितना वियर्ड है,
जिन्हो वहाँ सबसे बोल रहा था, मुझे पेनल्टी नहीं चाहिए, मैं अटैक फोर्स को छोड़ के अभी पेनल्टी जोन में नहीं जा सकता, इस वजह से मुझे एक्सरसाइज करनी ही होगी। और अब वहाँ पे जिन्हो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है और वो हंटिंग के लिए निकल जाता है और वो बियर्स की गुफा के सामने खड़े होके उन सभी बियर्स का आवाज लगाता है और अब काफी सारे बियर जिन्हो के सामने आ जाते हैं। और इसके बाद जिन्हो अपनी शैडो आर्मी निकालता है और उन सबसे बोलता है, अराइस, ये तुम लोगों की पहली लड़ाई है, तो अपनी पूरी ताकत लगा देना। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में हम 500 लाइक टारगेट रखते हैं। देखते हैं आप इस लाइक टारगेट को कितनी जल्दी कंप्लीट करते हो। और वीडियो को आपने पूरा देखा है तो कमेंट कर देना सोलो लेवलिंग, इससे मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, तभी तो अगली वीडियो आपको जल्दी मिल पाएगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, sayonara।